ओके जी, आज चैप्टर है ऑक्सीलेशन की एमसीक्यूज का। इन एन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी आर सच दैट थ्रू द मोशन क्या होता है आंसर इंक्रीज। क्यों होता है, एक एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए बनाई हुई। देखो, इन मास स्फेरिक सिस्टम टाइम पीरियड डिपेंड ऑन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, so when mass increase time period will increase because mass and time are directly proportional। ये देखो, m भी ऊपर है, टी भी ऊपर है, तो नतीजे के तौर पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एमसीक्यूज नंबर 2, इन केस ऑफ अ वाइब्रेटरी पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। उसकी वजह है कि भाई पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ऊपर पे, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहे हैं द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑक्सीलेशन डिस्टर्बेंस is transmitted from one position to the next without the actual rectilinear transition of the particle of the medium is। तो करेक्ट आंसर होगा वेव मोशन। फिर है ऑक्सिलरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन विच इज। तो देखो, टू एंड फ्रो भी इसमें आते हैं, वाइब्रेटरी भी इसमें आते हैं, और पीरियोडिक मोशन भी इसमें ही आते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है जो नीचे सॉल्व भी हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कह रहे हैं 16 जूल है जब ये मीन पोजीशन पे। अब अगर एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर है और मास ऑफ पार्टिकल 5.12 केजी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, ये फार्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट माइनस एक्स। तो x 0 है, ये 0.25 है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो मेरे भाई, हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह 16 पुट कर देंगे, मास की जगह मास ही पुट करेंगे। अब देखो, v जो है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, बराबर हो जाएगा ओमेगा एक्स के। तो यहाँ ओमेगा एक्स आ जाएगा, ये बेसिकली ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा 10 है, 10 का स्क्वायर 100। पूरा ये जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू 10 है, तो ऑफकोर्स ये 2 और 10 कटेंगे, तो आंसर पाई अपॉन 5 सेकेंड हो जाएगा। फिर ये नंबर 6 को देखें अगर हम, तो बॉडी एक्सेलेरेट ड्यू टू अ रीस्टोरिंग फोर्स। फिर देखें, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इम्पार्ट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने समझाया हुआ है। देखें, वाइब्रेटिंग मोशन सिस्टम में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स भी करता है, प्रोपोर्शनल भी होता है डिस्प्लेसमेंट, और ऑलवेज डायरेक्टेड टूअर्ड मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। आए मैं पूरा दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ना, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा आंसर ऑल ऑफ दीज। फिर है ड्राइविंग हार्मोनिक ऑक्सिलरेशन इज द डिवाइस इन विच फिजिशियन सिस्टम अंडरगोस फोर्स वाइब्रेशन। फिर केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम, इफ द मास ऑफ पेंडुलम इज डबल देन इस टाइम पीरियड, ये भी डबल हो जाएगा। स्पेसिफिक यानी सी, response of system which is able to oscillate a certain period to an external force acting with the same period is called answer resonance। फिर velocity of body changes at different point in simple harmonic motion, it is maximized। हाँ भाई, तो ये कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे तो जीरो हो जाती है। फिर है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर सच नेगोशिएट दैट। तो असल ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये रिमेन कांस्टेंट रहती है। ऑक्सीडेशन मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या होता है, एफ और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है, force needed to extend or compress a spring by some distance is proportional to that distance। That is why there is constant factor characteristic of the spring
is stiffness K but is applicable when the elastic limit. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. यानी टू एंड फ्रो. फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलरेटर डबल होगा तो पीरियड रिमेन सेम, एनर्जी बिकम 4 टाइम्स. ये भी मैं आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखिए, ये इक्वेशन है जिससे हम इसका आंसर निकालेंगे. To make the frequency double of a spring, we have to. सो फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा 15 का. ये देखें, फार्मूला होता है, मास 1/4 हो जाएगा. फिर वन स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट आपसे पूछा है, ये भी न्यूमेरिकल है. ये देखें, ये सॉल्व किया है मैंने. 1/k इक्वल टू 1/k प्लस 1 1/k2, तो इससे आंसर 143 आ जाएगा. फिर 17 वाले में भाई 1/f के फार्मूले से लगा लेंगे तो 1 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा. इनको कर देता हूं.